सुप्रभात। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के तृतीय पत्र में संकलित चर्चित छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अत्यंत महत्वपूर्ण कविता बादल राग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कवि द्वारा रचित यह कविता प्रगतिवादी भावना से युक्त है। हालांकि इसमें प्रकृति का अत्यंत मार्मिक एवं मनोहर चित्रण किया गया है, लेकिन इसकी जो संवेदना है वो कहीं न कहीं प्रगतिवादी भावना से युक्त है। कवि इसमें कहते हैं, झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर राग अमर अंबर में भर निज रोड़। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर। कवि की अपेक्षा है बादल से कि वह झूम झूम कर अपने मधुर आवाज में पूरे आसमान में गर्जना करे, घोर गर्जना करे। राग अमर, कवि कहते हैं कि बादलों का जो राग है, उसकी जो राग है वो अमर है। अंबर में भर निज रोड़, और पूरे आसमान में अपने इस घनघोर आवाज के साथ, अपने राग के साथ पूरे आसमान में छा जाए, चारों तरफ फैल जाए। झड़ 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 निर्झर गिरि सर में घड़ मरु तरु मड़मड़ सागर में सरित तड़ित गति चकित पवन में मन में विजन गहन कानन में आनन आनन में रव घोर कठोर राग अमर अंबर में भर निज रोड़। बादल से कवि की अपेक्षा है कि झड़ 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 निर्जर गिरि सर में, बादल से जो पानी झड़ता है वह कह रहे हैं कि झरने में, जो कि पर्वत से लगातार नीचे गिरता है, तो पर्वत से गिरने वाले उस झरने में बादल का पानी लगातार गिरते रहे, तालाबों में वह पानी गिरता रहे। घर पर, मरुस्थल में, पेड़ों पर और सागर में, यानी हर जगह इस बादल से पानी गिरे, बादल से वर्षा हो, ताकि प्रकृति का हर तत्व, प्रकृति का हर क्षेत्र आनंदित हो। क्योंकि पानी के गिरने से, वर्षा होने से ही आनंद फैल सकता है। तो कवि कहते हैं कि झरना, पहाड़, नदी, तालाब, मरुस्थल, घर, पेड़, सागर, हर जगह इस बादल से वर्षा हो, ताकि हर क्षेत्र इस वर्षा के आनंद से आनंदित हो सके। सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में। कहते हैं तालाब में, नदियों में, हवा में, इंसान के मन में, एकांत जगह पर और जंगल में, आनन आनन में रव घोर कठोर, और हर इस तरह से घनघोर गर्जना हो कि हर मनुष्य को उसके मस्तक में अनुभव हो कि आसमान में बादल छा गए हैं, वर्षा हो रही है, और चारों तरफ इस वर्षा होने के बाद चारों तरफ आनंद की अनुभूति होगी। तो कवि कहते हैं कि तुम घनघोर गर्जना के साथ
प्रकृति के हर कोने में, हर जगह घनघोर वर्षा करो, ताकि इंसान का मन आनंदित हो सके, किसान और मजदूरों का मन आनंदित हो सके। राग अमर अंबर में भर निज रोर, और बादल की जो राग है वह अमर है, और कहते हैं कि पूरे अंबर में तुम अपनी आवाज को फैला दो। अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार। कहते हैं कि वर्ष के हर्ष हैं ये बादल, पहली बार बरसता है किसी विशेष वर्ष में, तो अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार। तुम रस की धारा प्रवाहित करो, रस की धारा लेकर बरसो, जिससे कि किसान और मजदूर आनंद की प्राप्ति कर सके। पार ले चल तू मुझको वहां, दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। और तुम आसमान में उमड़ घुमड़ तो रहे ही हो, बरस भी रहे हो, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारा वह संसार मैं भी जाकर देखूं, जहां से कि तुम गर्जन कर रहे हो, घनघोर गर्जना कर रहे हो। दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। भैरव युक्त जो गर्जना हो रही है तुम्हारी, वह तुम्हारा संसार कैसा है, मुझे भी एक बार उसका दर्शन कराओ, मैं भी तुम्हारे उस संसार को देखना चाहता हूँ। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। ये कहते हैं कि इंसान के मन में उथल पुथल मचा दो, उसके हृदय में उथल पुथल मचा दो, हलचल मचा दो, रे मेरे पागल बादल, चलो और तुम हर इंसान के मन में उथल पुथल मचा दो, उसे आनंदित कर दो। धंसता दल दल हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुल कुल कल 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 कल। और लगातार बारिश होने की वजह से दलदल जो है वह धंसने सा लगा है, और जो नद है, जो नदियां हैं, वो खल खल करके हंसने लगी है। और उस नदी में पानी जब चलता है तो उससे कुल कुल और कल कल की आवाज आ रही है, यानी वर्षा होने से प्रकृति हंस रही है, नदियां हंस रही हैं, और चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया है। देख देख नाचता हृदय बहने को महाविकल बेकल। इस बारिश के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से नदियां खल खल हंस रही हैं, उसे देख देख कर, प्रकृति में जो हरियाली आ गई है उसे देख देख कर हृदय करता है जैसे कि मैं खुद नाचने लगूं, नृत्य करने लगूं, बहने को महाविकल बेकल। और मेरा मन भी करता है कि मैं भी इस नदी की धारा के साथ बह जाऊं। इस मरोड़ से, इसी शोर से, सघन घोर गुरु गहन रोर से, मुझे गगन का दिखा सघन वह छोड़, राग अमर अंबर में भर निज रोर। इस मरोड़ से, इसी शोर से, पानी की जो स्थिति है, जिस तरह से वह घूम घूम कर मचल मचल कर चल रहा है, और उससे जो विकलतापूर्ण आवाज आ रही है, उससे जो आवाज फैलती जा रही है, पानी की जो आवाज चारों तरफ आनंदित कर रही है। कवि कहते हैं सघन घोर गुरु महान गहन रोर से। यह जो अत्यंत पानी की आवाज आ रही है, बादलों की आवाज आ रही है, और बादलों के बरसने से जो प्रकृति का मनोरम दृश्य है, इसे देखकर मेरा हृदय अत्यंत खुश है। मुझे गगन का दिखा सघन वह छोड़। हे बादल, तुम मुझे भी आसमान का वह सघन छोड़ दिखा, जहां से कि तुम आए हो और आकर बरस रहे हो। मैं भी तुम्हारे उस आनंदित संसार को देखना चाहता हूँ, उस संसार को जहाँ की तुम आनंद का पानी लेकर सदा विराजमान रहते हो। तो मुझे भी वह छोर दिखा, आसमान का वह भाग दिखा,
जहां तुम वास करते हो। तुम्हारा जो राग है, तुम्हारी जो आवाज है, वह अमर है और तुम इसी तरह आसमान में लगातार गरजते रहो, ध्वनि उत्पन्न करते रहो। इस तरह कवि ने इस कविता में बादल के माध्यम से इंसान को आनंदित करने की अपनी भावना प्रकट की है। बादल जो प्राकृतिक तत्व है और पानी के अभाव में, जल कण के अभाव में जब पूरी प्रकृति त्राहि त्राहि कर रही होती है, तो ऐसी स्थिति में यदि बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, वर्षा होने लगती है, तो पूरी प्रकृति उसके स्वागत के लिए बाँह फैलाए आनंद का अनुभव करती है। तो कवि ने इसमें दिखलाया है कि किस तरह किसान और मजदूर बादल को देखकर खुश होते हैं, आनंद मग्न होते हैं, और जब वर्षा होती है तो किस तरह उनका हृदय संतुष्ट होता है, आह्लादित होता है। इसका वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। बादल के गरजने से एक तरफ जहाँ किसान और मजदूर खुश होते हैं, प्रकृति नाच उठती है, वहीं जो अमीर लोग हैं, जो अपने आप को साधन संपन्न समझते हैं, वे इसी बादल की आवाज को सुनकर डर सा महसूस करते हैं। तो कवि ने यहाँ इस बादल के माध्यम से अपनी जो प्रगतिवादी भावना है उसे व्यक्त करने की पूरी कोशिश की है। तो इस तरह कवि द्वारा रचित यह कविता यहीं समाप्त होती है। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।